श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान का योग और कर्म का अनुशासन। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जा रहे दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए उसमें उनके विश्वास को पुष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि यह वही शाश्वत ज्ञान है जिसका उपदेश उन्होंने आरंभ में सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया था और फिर पुरातन आचरण से यह ज्ञान निरंतर राजर्षियों तक पहुंचा। अब वे अर्जुन, जो उनके प्रिय मित्र और परम भक्त हैं, के सम्मुख इस दिव्य ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। तब अर्जुन प्रश्न करता है कि वे श्री कृष्ण जो वर्तमान में अपने सम्मुख खड़े हैं, वे इस ज्ञान का उपदेश युगों पूर्व सूर्यदेव को कैसे दे सके। इसके प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण अपने अवतारों का रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि भगवान अजन्मा और सनातन हैं, फिर भी वे अपनी योगमाया शक्ति द्वारा धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, लेकिन उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं और वे भौतिक रूपों से दूषित नहीं हो सकते। जो इस रहस्य को जानते हैं, वे अगाध श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं और उन्हें प्राप्त करके फिर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। इसके पश्चात इस अध्याय में कर्म की प्रकृति का व्याख्यान किया गया है तथा कर्म, अकर्मण्यता तथा वर्जित कर्म से संबंधित 3 सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इससे विदित होता है कि कर्मयोगी अनेक प्रकार के पृथ्वीवासियों का निर्माण करते हुए अकर्म की अवस्था प्राप्त कर लेते हैं और इसलिए वे कार्मिकों में फंसते नहीं हैं। इसी ज्ञान के साथ प्राचीन काल में ऋषि मुनि सफलता और दुर्भाग्य से प्रभावित हुए बिना केवल भगवान के सुख के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करते थे। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं और इनमें से कई यज्ञों का उल्लेख यहाँ किया गया है। जब यज्ञ पूर्ण समर्पण की भावना से समर्पित हो जाते हैं, तब पवित्र अमृत के समान बन जाते हैं। ऐसे अमृत का पान करने से साधक के भीतर की विशिष्टता समाप्त हो जाती है। इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण निष्ठा और ज्ञान के साथ करना चाहिए। ज्ञान रूपी नौकाओं की सहायता से महापापी भी संसार रूपी कष्टों के सागर को सरलता से पार कर जाती है। ऐसा दिव्य ज्ञान वास्तविक आध्यात्मिक गुरु से प्राप्त करना चाहिए जो परम सत्य को जान चुका हो। श्री कृष्ण गुरु के रूप में अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान की खड्ग से अपने हृदय में उत्पन्न हुए संदेशों को काट दो, उठो और युद्ध लड़ने के अपने कर्तव्य का पालन करो। परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस शाश्वत ज्ञान योग का उपदेश सूर्यदेव को दिया और विवस्वान ने मनु और फिर उसके बाद मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हे शत्रुओं के दंडकर्ता, इस प्रकार राजर्षियों ने निरंतर गुरु पुरातन कथाओं द्वारा ज्ञान योग की विद्या प्राप्त की, परंतु अनंत युगों के साथ यह विज्ञान संसार से लुप्त हो गया प्रतीत होता है। उसी प्राचीन गूढ़ योग ज्ञान को आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र एवं भक्त हो, इसलिए तुम इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, आपके जन्म विवस्वान के बहुत बाद हुआ, तब मैं यह कैसे मान लूं कि संपूर्ण में आपने उन्हें इस ज्ञान का उपदेश दिया था। हे परंतप, तुम्हारे और मेरे अनंत जन्म हो चुके हैं। तुम उन्हें भूल चुके हो, जबकि मुझे उन सबका स्मरण है। यद्यपि मैं अजन्मा और समस्त प्राणियों का स्वामी और अविनाशी प्रकृति का हूँ, तथापि मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। जब जब धरती पर धर्म का पतन और अधर्म में वृद्धि होती है, तब उस समय मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ, भगवान का भगवान और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की मर्यादा को पुनः स्थापित करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर त्याग कर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। आसक्ति, भय और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त होकर मुझ में तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पृथा पुत्र,
सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे रास्ते का ही अनुसरण करते हैं। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। मनुष्य के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, परंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। न तो कर्म मुझे दूषित करते हैं और न ही मैं कर्म के फल की कामना करता हूँ। जो मेरे इस स्वरूप को जानता है कि वह कभी कर्मफलों के बंधन में नहीं पड़ता, इस सत्य को जानकर प्राचीन काल में मुक्ति की अभिलाषा करने वाली आत्मा ने भी कर्म किया। इसलिए भी उन मनीषियों के कर्तव्यों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस दिन करने में दृढ़ निश्चयी लोग भी आशावान हो जाते हैं। अब मैं कर्म के रहस्य से अवगत कराऊंगा, जिसे जानकर आप सभी वास्तविक बंधनों से मुक्त हो सकेंगे। अतः सभी 3 कर्मोनुमोदित कर्म, विकर्म और अकर्म की प्रकृति कोड़ी जानी चाहिए। इनका सत्य कोढ़ी गहन और कठिन है। वे मनुष्य जो अकर्म में कर्म करते हैं और कर्म में अकर्म को देखते हैं, वे सभी मनुष्य में बुद्धिमान होते हैं। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त भी वे योगी कहते हैं और अपने सभी कर्मों में पारंगत होते हैं। जिन मनुष्यों के समस्त कर्म सांसारिक सुखों की कामना से रहित हैं तथा जिन्होंने अपने कर्म फलों को दिव्य ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दिया है, उन्हें आत्मज्ञानी संत बुद्धिमान कहते हैं। अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग कर ऐसे ज्ञानी जन सदा आत्माएं रहते हैं और बाह्य आश्रयों पर निर्भर नहीं होते। कर्मों में संलग्न रहने पर भी वे वास्तव में कोई कर्म नहीं करते। ऐसे ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप नहीं करता। वे जो अपने आप को स्वतः प्राप्त हो जाए उसमें भावुक रहते हैं, ईर्ष्या और द्वैत भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और दुख दोनों में सहज रहते हैं। वे सभी प्रकार के कार्य करते हुए कर्म के बंधन में नहीं रहते। वे पृथ्वी मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए समर्पित होते हैं और इसलिए वे कार्मिकों से मुक्त रहते हैं। जो मनुष्य पूर्णतया भगवत चेतना में तल्लीन रहते हैं, उनका हवन ब्रह्मा है, हवन सामग्री ब्रह्मा है और करछुल जिससे आहुति डाली जाती है वह ब्रह्मा है। अर्पण कार्य ब्रह्मा है और यज्ञ की अग्नि भी ब्रह्मा है। ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहजता से उसे पा लेते हैं। कुछ योगी पृथ्वी वस्तुओं की आहुति देते हुए यज्ञ द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य लोग जो वास्तव में आराधना करते हैं, वे परम सत्य ब्रह्मरूपी अग्नि में आत्माहुति देते हैं। कुछ योगी जन श्रवणादि मूर्तियां और अन्य इंद्रियों को संयम रूपी यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, जबकि कुछ अन्य शब्दादि मूर्तियां और इंद्रियों के अन्य विषयों को इंद्रियों के अग्नि रूपी यज्ञ में चढ़ा देते हैं। दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर कुछ योगी संयमित मन की अग्नि में अपनी समस्त इंद्रियों की मूर्तियां और प्राण शक्ति को भस्म कर देते हैं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित करते हैं। कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, और जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन और ज्ञान करते हैं, जबकि कुछ कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। कुछ अन्य लोग भी हैं जो बाहर पूरी जाने वाली श्वास को अंदर भरी जाने वाली श्वास में रोकते हैं, जबकि अन्य लोग अंदर भरी जाने वाली श्वास को बाहरी श्वास में रोकने के लिए यज्ञ के रूप में अर्पित करते हैं। कुछ प्राणायाम की कठिन श्वासों द्वारा भीतरी और बाहरी श्वासों को रोकने वाले प्राणवायु को नियंत्रित कर उसमें पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। कुछ योगी जन अल्प भोजन कर श्वासों को यज्ञ के रूप में प्राण शक्ति में अर्पण कर देते हैं। सभी प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के परिणाम स्वरूप योग साधक अपनी प्रमाणता को शुद्ध करते हैं।
इन यज्ञों का रहस्य जानने वाले और इनके अनुष्ठान करने वाले इन यज्ञों के आधार जो कि अमृत के समान होते हैं का आश्वासन देकर परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग यज्ञ नहीं करते वे न तो इस संसार में और न ही अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं। विभिन्न प्रकार के इन सभी यज्ञों का वर्णन वेदों में किया गया है और विभिन्न कर्मों की उत्पत्ति के रूप में यह ज्ञान माया के बंधन से मुक्त होगा। हे शत्रुओं के दंडकर्ता, ज्ञान युक्त यज्ञ किसी प्रकार के भौतिक या द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततः सभी यज्ञों की प्रकाशिका दिव्य ज्ञान में होती है। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानो। ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा प्रकट करते हुए ज्ञान प्राप्त करो और उनकी सेवा करो। ऐसा सिद्ध संत दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि वह परम सत्य की अनुभूति कर चुका होता है। इस मार्ग का अनुसरण कर और गुरु से ज्ञान प्राप्त करने पर हे अर्जुन, तुम कभी मोह में नहीं पड़ोगे क्योंकि इस ज्ञान के प्रकाश में तुम यह देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं और वे सब मुझ में स्थित हैं। जो समस्त पाप का महापापी समझा जाता है वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में सुंदर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि धातु को स्वाहा कर देती है उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों से प्राप्त होने वाले समस्त फलों को भस्म करती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो व्यक्ति दीर्घकालीन योग के अभ्यास को मन द्वारा शुद्ध करता है वह उचित समय पर हृदय में इस ज्ञान का आश्वासन देता है। वे परम श्रद्धा अगाध हैं और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं उनका पतन होता है। संशयास्पद जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जो योग की अग्नि में कर्मों को विलीन कर दिया है और ज्ञान द्वारा अर्जित समस्त संशय दूर हो चुके हैं। वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। आथ हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं उन्हें ज्ञानरूपी शास्त्र से काट दो। हे भारतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्फल करो, उठोस्त हो जाओ और युद्ध करो। हमारे अगले वीडियो में आप भागवत गीता के अध्याय 5 के बारे में सुनेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि आप पूरी भागवत गीता को सरल हिंदी में सुन पाएं।